मोसाद के ऑपरेशन में फंसा ईरान सुप्रीम लीडर का पूरा परिवार मारा गया, किसे मिलेगी अब ईरान की कमान। बेटी और दामाद के साथ घर में थे खामनेई, जासूस ने जैसे किया इशारा 3 सेकंड में सब कुछ हुआ सुहा। ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई की मौत के बाद बेकाबू हुआ पूरा देश, उधर गुस्से से यूएन में बरस पड़ा रूस। न मुस्लिम देश बचा पाए, न पाकिस्तान कुछ कर पाया, रूस भी देखता रह गया। मोसाद के टारगेट में कैसे आया ईरान, पलक झपकने का भी नहीं मिला वक्त। 3 सेकंड के अंदर अली खामनेई और पूरे परिवार की मौत हुई। भारत से लेकर पूरी दुनिया हैरान, खाड़ी के मुस्लिम देश भी परेशान। उधर अमेरिका ने भेज दिया एक और युद्धक जहाज, ईरान की सेना ने जैसे ही ललकारा और भीषण हो गया युद्ध। कौन है वो गद्दार जिसने अली खामनेई की जासूसी की, एक झटके में कैसे अली खामनेई का पूरा परिवार खत्म हुआ। पूरी दुनिया को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इजराइल और अमेरिका कुछ ऐसा कर सकते हैं। पहले एक देश के राष्ट्रपति को अमेरिका किडनैप करके अपने देश ले गया और फिर ईरान के सबसे बड़े नेता सुप्रीम लीडर अली खामनेई और उनके पूरे परिवार को ही अल्लाह के पास भेज दिया। अली खामनेई को इस बात का अंदाजा पहले हो गया था कि आगे क्या हो सकता है, इसलिए अपने आवास में अपने परिवार और बेटी दामाद के साथ थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। अली खामनेई की पूरी खबर मोसाद के पास थी और सब कुछ देखा जा रहा था। जैसे इशारा मिला कुछ सेकंड में ही सब कुछ धुआं हो गया। लेकिन जासूसी करने वाला कौन है और अब ईरान को कौन चलाएगा ये भी जान लीजिए। खामनेई अपने ऑफिस में थे, इस बात से बेखबर कि इजराइल और अमेरिका हमला करने वाले। नेतन्याहू को पता था कि खामनेई कहां हैं, इसलिए उनके घर, ऑफिस और ईरान के राष्ट्रपति भवन के पास हमला किया गया। खामनेई अपने घर में बने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी मिसाइल आकर गिरी और सब कुछ स्वाहा हो गया। इस हमले में ही खामनेई की मौत हुई थी। इन हमलों में तेहरान स्थित उनका परिसर पूरी तरह से नष्ट हो गया। दावा किया जा रहा कि खामनेई की बेटी, दामाद और बहू बेटा भी मारे गए। अली खामनेई को लगता रहा कि बुरे वक्त में पुतिन साथ देंगे, लेकिन इस ऑपरेशन में रूस को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। यही वजह कि रूस भयंकर भड़का है। रूसी विदेश मंत्रालय ने संप्रभु और स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र संयुक्त देश के खिलाफ पूर्व नियोजित और अकारण सशस्त्र आक्रमण करार दिया है। रूस ने कहा है कि हमला कूटनीति में बड़ा विश्वासघात है। इधर ईरान ने जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। ये झंडा इसलिए फहरा दिया गया है कि ईरान अब अली खामनेई का बदला लेगा। ये तस्वीर ईरान की है जहां अली खामनेई के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। उधर इजराइल और अमेरिका लगातार हमला कर रहे हैं। अगले कुछ वक्त तक ये हमला जारी रहेगा। ईरान से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, लेकिन चीन भी शांत बैठा है। अली खामनेई जिस ऑपरेशन में मारे गए हैं उसे इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन लायन रोर और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। मोसाद ने ईरान के सुरक्षा घेरे में गहरी सेंध लगाई थी। यहां तक कि ईरान की एंटी मोसाद यूनिट का प्रमुख है मोसाद के एजेंट निकला, जिसने खुफिया जानकारी लीक की। तेहरान स्थित खामनेई के कार्यालय लीडरशिप हाउस पर इजरायली विमानों द्वारा लगभग 30 उच्च क्षमता वाले बम गिराए गए। इस ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईरान के भीतर तस्करी कर लाए गए सशस्त्र ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, ताकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया जा सके। खामनेई की मौत पर ईरानी सेना इस्लामी रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने कहा है, हमने एक महान नेता को खो दिया और हम उनके शोक में बैठे, जो अपनी रूह की पवित्रता, ईमान की ताकत, मामलों में दूरदर्शिता, अत्याचारों के सामने साहस और अल्लाह की राह में जिहाद के मामले में अपने युग में अद्वितीय है। उनकी शहादत हमें और ताकतवर बनाएगी। हम खामनेई की मौत का बदला लेंगे जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या किसी देश में ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा सकता है कि वो कमजोर है और ताकतवर होने की वजह से अमेरिका कुछ भी करेगा? आखिर किसी देश में दखल देने की क्या जरूरत है? ईरान में जो हो रहा है ये किसी भी देश में आगे अमेरिका कर सकता है। यही वजह कि अली खामनेई के साथ जो हुआ इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।